नमस्कार, माय नेम इज़ राज आलमपुर। एज यू नो आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड ह्यूमन काउंसलर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं 100 बातें काम की और उसकी वीडियो नंबर 10 में हम पहुंच गए हैं। आई होप आपने दूसरी वीडियो जरूर देख ली होंगी। यदि आप नहीं देख पाए हैं किसी कारण से तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी 100 बातें काम की कंप्लीट सीरीज को वहां से देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कहते हैं कहानियाँ आपके जीवन में छाप नहीं छोड़ती बल्कि आपके जीवन को पूर्णतः बदल भी देती हैं। आपके जीवन से सीधा संबंध रखती हैं कहानियाँ, जो आपको आप भुलाना चाहें तो भी आप इनको नहीं भुला सकते हैं। तो एक ऐसी ही कहानी जो आपकी ज़िंदगी से सीधा रिलेटेड है, इस वीडियो में आपके साथ मैं साझा करने वाला हूँ। आइए हम शुरू करते हैं और लास्ट में बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज के साथ हम बात को वाइंड अप करेंगे और आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मैसेज वो रहेगा जिससे आपकी ज़िंदगी में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। आइए हम शुरू करते हैं। एक प्रजा में एक अलग ही तरीके का नियम था कि जो भी हमारा राजा बनेगा उसे 5 साल तक ज़िंदगी के ऐशो आराम करने का मौका है, लेकिन 5 साल के तुरंत बाद ही उसे नरक में जाना पड़ेगा। एक इंसान इस बात को सुन रहा था, उसने कहा जी मंत्री जी, नरक तो होता ही नहीं, आप तो पागल बना रहे हैं। कहते हैं नरक नहीं बल्कि नरक से भी बड़ी खतरनाक चीज़ है हमारे पास। और हमारे पड़ोस में एक जंगल है जहाँ बड़े खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। जैसे ही कोई राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो हम सबसे खतरनाक उस जंगल में उस राजा को छोड़ आते हैं। तो बार बार हम 5 साल के बाद ऑप्शन रखते हैं कि अब की बार राजा कौन बनेगा। तो उसने सीधा अपना हाथ उठाया और ठीक यही हुआ कि सारी प्रजा देख रही थी, सारे लोग देख रहे थे कि 5 साल राजा ने खूब ऐशो आराम किए और वो दिन आ चुका था जब उसे जंगल में छोड़े जाना था। सभी प्रजा के लोग काफ़ी खुश भी थे और कुछ लोग दुखी भी थे, क्योंकि कोई विशेष प्रकार की घटना इस दौरान 5 साल में नहीं हुई थी। तो राजा को वहाँ छोड़ दिया गया और जैसे ही छोड़ने के तुरंत बाद मंत्रियों ने बैठक की कि अब नेक्स्ट राजा हम किसको बनाएं। सेम यही अनाउंसमेंट की, देखिए हम किसी को भी राजा बना सकते हैं, 5 साल अपनी ज़िंदगी के वो आनंद ले सकता है और उसके बाद हम उसे उस जंगल में छोड़ाएंगे जो बहुत ही खतरनाक है। तो एक इंसान ने इस पूरी स्टोरी को, पूरी कहानी को, पूरे इस माहौल को समझा और उसने कहा अब की बार राजा मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन। और कंडीशन में उसने बताया कि मैं 7 दिन में से 2 दिन मैं अपने कुछ सीक्रेट, कुछ ऐसे गुप्त ऐसे काम करूँगा जिसकी सूचना मेरे कुछ पर्सनल लोगों को ही, कुछ सीमित लोगों को ही होगी, और वो सारे काम मैं अपने राज्य को और मजबूत बनाने के लिए करूँगा। तो कहें ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सारे मंत्रियों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन आप हमारे राज्य को सबके बीच में दीजिए, 2 दिन आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्योंकि अभी ऐसी कंडीशन थी कि पूरी प्रजा में से कोई राजा बनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उनको दिख रहा था कि ज़िंदगी के 5 साल हमने मज़े कर लिए लेकिन बाद में तो दिक्कत ही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों ने सीधा सा उसकी बात को मान लिया और कहा ठीक है जी, 5 साल आप हमारे साथ रहेंगे, उनमें से एक हफ्ते में से 5 दिन आप काम करेंगे, 2 दिन आप अपने सीक्रेट काम जैसे भी करना चाहिए आप कर सकते हैं। और ठीक यही हुआ कि पूरे 5 साल बीत गए और वो दिन फिर से आ गया। अब वो दिन फिर से आ गया तो राजा बड़ा खुश हो गया था। जिस राजा को छोड़ने जाना जंगल में, वो इतना खुश था कि मंत्रियों को कन्फ्यूजन हो गया। और एक मंत्री तो रहा नहीं गया कि राजा जी आज तो आपका जीवन का आखिरी दिन है, आज तो आपकी ज़िंदगी के बहुत मज़े हैं, लेकिन अभी से अगले दिन ही आपकी ज़िंदगी में बहुत खतरनाक और बहुत ही बुरे हालात आपके होने वाले हैं। क्या आपको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है? राजा ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया आगे से, कहा कि जी याद करो हमने 2 दिन अपने लिए खुद के लिए मांगे थे। उन्हीं 2 दिन में मैंने ये विचार किया कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ उस राजा को छोड़ दिया जाता है। उसका मैंने सर्वे किया, पूरी की पूरी चीज़ें देखी और मैंने देखा कि यहाँ भी हम रहने लायक चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने कुछ वहाँ पर व्यवस्थाएं की, अपना घर बनवाया और दूसरे 5 साल के दौरान मैंने ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी कि 5 साल के बाद मेरा राज्य छूटने वाला है, कम से कम अपनी ज़िंदगी को मैं बढ़िया तरीके से बाद में जी सकता हूँ या नहीं जी सकता। और इसी बात को सुन के मंत्री बड़े भौचक्के रह गए कि आज तक इतनी सारी जनरेशन आई, किसी ने इतना विचार ही नहीं लगाया कि 5 साल की यदि पावर हमारे हाथ में है तो हम आने वाले समय को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे 5 साल हमें भी मिले हैं कभी ना कभी? ऐसे 5 साल हमें ऐश करने का मौका मिला है। हर एक बच्चे को ऐसा मौका मिलता है कि वो अपने ज़िंदगी के कुछ समय में ऐश कर ले, अपने मम्मी पापा के पैसों पे वो कहीं ना कहीं मज़े करे। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि कुछ समय, थोड़े टाइम ऐश करने वाले लोग पूरी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अलग तरीके से जीते हैं। और पहले कुछ साल संघर्ष करने वाले लोग, पहले कुछ साल प्लानिंग करने वाले लोग, पहले कुछ साल अच्छा विचार करके उसके ऊपर काम करने वाले लोग पूरी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना देते हैं। एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात मेरे एक मित्र ने बताई कि ज़िंदगी के अंदर यदि सर उठा के आप जीना चाहते हैं तो सर झुका के थोड़े समय पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि हर एक इंसान को एक मौका मिलता है। आज सारी व्यवस्थाएं आपके साथ हैं, सारे के सारे लोग आप पे भरोसा करते हैं, सारे के सारे लोगों को उम्मीद है आपसे, और यही 5 साल हर एक बच्चे को मिलते हैं। कुछ बच्चे इन 5 साल को बर्बाद कर देते हैं,
ऐशो आराम में निकाल देते हैं और अपने ज़िंदगी को सोचते हैं हमने बड़ी आनंद में ज़िंदगी जी है, लेकिन 5 साल आपकी ज़िंदगी नहीं है। 5 साल के बाद भी बड़ी ज़िंदगी बचती है जो आपको बड़े ही ख़राब तरीके से जीनी पड़ती है। लेकिन कुछ बच्चे 5 साल अपनी ज़िंदगी में खूब सारा संघर्ष करके, खूब सारी मेहनत करके आने वाली ज़िंदगी को बढ़िया बना देते हैं। कहते हैं समय को ख़राब करना, तो मैं कहूँगा कि दुनिया का बड़े से बड़ा काउंसलर, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट और बड़े से बड़ा इंसान भी बीते हुए समय को कभी वापस नहीं ला सकता। आपके पास अच्छा समय है, इसके बर्बाद न करें, क्योंकि कहते हैं समय को बर्बाद करने वाले को समय इतना खतरनाक तरीके से बर्बाद करता है कि बड़े बड़े लोग उसे ठीक नहीं कर पाते हैं। समय बड़ा तेज़ी से हाथ से निकलता है। सोचिए आप जिस उम्र में इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद आपको पता ही नहीं चला होगा कि कब हम 20 साल के हो गए, कब हम 20-22 साल के हो गए, कब हम 25 साल के हो गए, कब हम 15 साल के हो गए। ये तो कल की ही बात है कि हम स्कूल में खेला करते। बड़े तेज़ी से समय जा रहा है। जो दुनिया आज आप पर भरोसा कर रही है, जो लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं, जो लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मम्मी पापा आपके ऊपर खूब सारे परवरिश, खूब सारा प्यार उड़ेल रहे हैं, जो समाज आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, थोड़े समय के बाद ये समाज आपकी हैसियत और आपकी औकात पूछने लगेगा। आपकी ज़िंदगी में आपने क्या किया इसका हिसाब मांगने लगेगा। इसीलिए आज आपके पास मौका है, इस मौके को हाथ से न जाने दें। लास्ट में यही मैं कहना चाहूँगा कि जो समय मैंने इस वीडियो को बनाने में दिया है, इसके बदले में आपको कहोगे वो देने के लिए तैयार हूँ। आप कहेंगे जी मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मुझे 50,000 चाहिए, मुझे 1 लाख रुपये चाहिए, जो चाहिए मैं आपको दे दूँगा। क्या ये चंद मिनट जो मैंने वीडियो पे लगाए हैं, क्या ये मिनट मेरे वापस आप लौटा सकते हैं? क्या ये समय आप मुझे वापस दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कहते हैं समय बड़ा तेज़ी से निकलता है, इसीलिए ध्यान रखिए, समय रहते समझ ले आइए, नहीं तो समझ तो आपको आ जाएगी लेकिन फिर समय नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इतना अच्छा सुनते हैं, इतना ज़बरदस्त तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं इस लॉकडाउन में यदि आपको काउंसलिंग, आपको दिमागी रूप से कोई तनाव है या फिर आप रिलेशनशिप या करियर को लेके परेशान हैं, तो आप हमसे निश्चित ही बात कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से सेवाएं उपलब्ध हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।